श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी जानते हैं कि 12 अगस्त 2026 बुधवार के दिन श्रावण मास की अमावस्या तिथि आने वाली है। माता बहनों, श्रावण महीने में आने वाली ये अमावस्या अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस तिथि का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपको अवसर मिले तो इस दिन 5 लौंग और एक हरी मिर्च से जुड़ा एक बहुत ही सरल उपाय जरूर कर लेना है। इन दोनों चीजों का ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता और पूरे वर्ष में इस प्रकार का विशेष अवसर केवल एक बार ही प्राप्त होता है। माता बहनों, आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास बुधवार और अमावस्या तिथि का संगम अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है और इसी दिन 5 लौंग तथा एक हरी मिर्च का उपाय करने की बात कही जाती है। इसलिए जिन माता बहनों या भाइयों ने पूरे वर्ष में अब तक इस उपाय को नहीं किया है, जिनका पूरा साल निकल गया लेकिन 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला ये उपाय नहीं हो पाया, उनके लिए अब एक विशेष अवसर सामने है, क्योंकि 12 अगस्त 2026 बुधवार को श्रावण मास की अमावस्या तिथि के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। माता बहनों, भले ही आपने पूरे श्रावण मास में ये उपाय नहीं किया हो, लेकिन अगर आपने श्रावण मास की बुधवार वाली अमावस्या के दिन इसे विधि के अनुसार कर लिया तो मान्यता के अनुसार इसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है और आपको ऐसा सकारात्मक परिणाम मिल सकता है जिसकी आपने शायद कल्पना भी न की हो। इसलिए इस अवसर को यूं ही जाने मत दीजिए और एक बार इस उपाय को जरूर कर लीजिए, ताकि बाद में आपको यह न लगे कि इतना विशेष दिन सामने था और आपने इसे छोड़ दिया। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही में कही गई श्री शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया है और आज के इस वीडियो में हम इसी उपाय को बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से आपको समझाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस उपाय की जानकारी लेने के लिए किसी दूसरे वीडियो को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए माता बहनों, बिना समय गंवाए इस विशेष उपाय की पूरी विधि समझना शुरू करते हैं। देखिए, 12 अगस्त 2026 बुधवार और श्रावण मास की अमावस्या तिथि का यह दिन इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि कई बार ऐसे छोटे छोटे धार्मिक उपाय भी व्यक्ति को मानसिक संतोष और सकारात्मकता प्रदान कर देते हैं, जिनके लिए लोग बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास की बुधवार वाली अमावस्या के दिन किया गया सरल उपाय भी मन की इच्छा और जीवन की परेशानियों के लिए विशेष फलदायी हो सकता है। बहुत से लोगों ने ऐसे उपायों को अपनी श्रद्धा के अनुसार किया है और उन्हें अपने अनुभव के अनुसार लाभ भी महसूस हुआ है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी पूरी प्रक्रिया ध्यान से सुन और समझ लीजिए, उसके बाद ही इसे अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार करें। माता बहनों, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है और आपको उसका सही कारण समझ में नहीं आ रहा, तो उसके पीछे कई प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। कुछ लोग इसे पितृदोष, ग्रह संबंधी परेशानी, मंगल दोष या नकारात्मक वातावरण जैसी धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं। ऐसे समय में घबराने के बजाय अपनी श्रद्धा के अनुसार सरल धार्मिक उपाय किए जा सकते हैं। इसीलिए इस विशेष तिथि पर बताए गए उपाय को समझ लेना आपके लिए जरूरी है। आखिर ये उपाय ऐसा क्यों माना जाता है कि यदि इसे किसी विशेष तिथि और विशेष समय पर किया जाए तो सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रभाव प्राप्त हो सकता है। इसका कारण यही माना जाता है कि जब किसी धार्मिक उपाय को विशेष पर्व, तिथि या अवसर के साथ जोड़ा जाता है तो श्रद्धालु उस दिन अधिक एकाग्रता और विश्वास के साथ उसे करते हैं। इसलिए आज हम आपको इस उपाय की पूरी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह उपाय किस व्यक्ति को करना चाहिए, इसे किस समय करना उचित रहेगा और इसकी सही विधि क्या होगी। तो माता बहनों, वीडियो में हम आपको आगे एक एक करके इन सभी बातों को विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य या त नमः शिवाय जरूर लिखें। माता बहनों, 12 अगस्त 2026 बुधवार और अमावस्या तिथि के दिन 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले उपाय को किस व्यक्ति को करना है, किस समय करना है, किस स्थान पर करना है और किस प्रकार करना है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस दिन 5 लौंग का धार्मिक उपाय अपनी जगह विशेष माना जाता है और जब इसमें हरी मिर्च को भी शामिल किया जाता है तो श्रद्धा रखने वाले लोग इसे एक प्रभावशाली उपाय के रूप में देखते हैं। अब माता बहनों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला उपाय आखिर कौन कर सकता है। देखिए, घर की बड़ी माताओं या बहनों में से कोई एक इस उपाय को कर सकती है। यदि आप चाहें तो घर के अन्य सदस्यों के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष इच्छा है, उसके जीवन में कोई व्यक्तिगत परेशानी है और वो अपने लिए ये उपाय करना चाहता है,
तो वो स्वयं भी इसे कर सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार के सुख, शांति और सकारात्मक वातावरण के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वो भी इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकता है। यानी इस उपाय को घर का कोई भी इच्छुक सदस्य कर सकता है, और यदि पूरे परिवार के लिए करना हो तो घर की बड़ी माता या बहन भी इसे कर सकती है। अगर घर में कोई महिला उपलब्ध नहीं है या किसी कारण से वो ये उपाय नहीं कर पा रही है तो परिवार का कोई बड़ा सदस्य भी इसे कर सकता है। पुरुष द्वारा करने में भी कोई विशेष बाधा नहीं मानी जाती। अब इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। क्या इसे सुबह करना बेहतर रहेगा या शाम को? तो माता बहनों, इस उपाय को सुबह के समय भी किया जा सकता है और शाम के समय प्रदोष काल के आसपास भी किया जा सकता है। लेकिन यदि आप पूछें कि दोनों में से अधिक उचित समय कौन सा माना जाए तो हम यही कहेंगे कि सुबह के समय करना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी यदि किसी कारण से सुबह संभव न हो तो शाम के प्रदोष काल में भी श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। अब माता बहनों, अगली जरूरी बात यह है कि सुबह के समय आखिर कितने बजे से कितने बजे के बीच ये उपाय करना चाहिए। यदि आप सुबह करने वाले हैं तो कोशिश करें कि दिन की शुरुआत में ही इसे कर लें, और जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी कर लेना बेहतर रहेगा। लेकिन किसी कारण से थोड़ी देर हो जाए तो भी आप लगभग 10 या 11 बजे तक इसे कर सकते हैं। कोशिश यही रखें कि दोपहर 12 बजे के बाद इसे न टालें। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखें। वहीं यदि शाम के प्रदोष काल की बात करें तो सामान्य रूप से प्रदोष का समय सूर्यास्त के आसपास माना जाता है, और आपके स्थानीय समय के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। इस वीडियो में बताए अनुसार शाम लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच का समय रखा जा सकता है, और यदि उस समय संभव न हो तो लगभग 8 बजे तक भी उपाय किया जा सकता है। यानी शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं। माता बहनों, जब कोई धार्मिक उपाय किसी निश्चित दिन और तिथि पर श्रद्धा के साथ किया जाता है तो उसका आध्यात्मिक महत्व व्यक्ति के लिए और भी बढ़ जाता है। ऐसे उपाय मन को सकारात्मक दिशा देने, विश्वास मजबूत करने और परेशानियों के बीच उम्मीद बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 विशेष उपायों के बारे में बताने वाले हैं, और तीनों उपायों को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले उपाय की पूरी जानकारी लेते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में शत्रुओं या विरोध करने वाले लोगों के कारण लगातार परेशानी बनी हुई है तो 5 लौंग और हरी मिर्च से जुड़ा यह सरल उपाय बताया जाता है। ऐसे लोग जो लगातार आपके खिलाफ रहते हैं, आपके काम में बाधा डालते हैं या आपको हर तरफ से परेशान करने की कोशिश करते हैं, उनके कारण व्यक्ति का मन हमेशा चिंता में रह सकता है। लेकिन माता बहनों, किसी से डरने या घबराने के बजाय अपनी श्रद्धा के अनुसार इस धार्मिक उपाय को किया जा सकता है। मान्यता के अनुसार 5 लौंग को हरी मिर्च में लगाकर किया गया ये उपाय नकारात्मक प्रभाव और विरोधी परिस्थितियों से बचाव की भावना को मजबूत कर सकता है। कई बार शत्रुता रखने वाले लोग इस हद तक विरोध करते हैं कि वे चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, उसका व्यापार प्रभावित हो, उसके काम में नुकसान हो या उसके घर में परेशानियां बढ़ती चली जाएं। ऐसे लोगों की सोच हमेशा सामने दिखाई नहीं देती। कई बार जो व्यक्ति सामने से बहुत अच्छा व्यवहार करता है वही पीठ पीछे आपके खिलाफ बातें या योजनाएं कर सकता है। इसलिए गुप्त रूप से विरोध करने वाले लोगों को पहचानना काफी कठिन होता है। सामने वाला व्यक्ति यदि खुलकर विरोध करे तो कम से कम आपको पता रहता है कि किससे सावधान रहना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति छिपकर विरोध करता है तो स्थिति अधिक परेशान करने वाली हो जाती है। यदि आपके जीवन में बार बार अचानक समस्याएं आ रही हैं, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ रहा है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, नौकरी या काम में रुकावट आ रही है, अथवा आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा, तो ऐसी परिस्थिति में लोग कई प्रकार की धार्मिक मान्यताओं को इसके पीछे कारण मान लेते हैं। कुछ लोग इसे नजर, नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष या तंत्र मंत्र जैसी धारणाओं से भी जोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में डरने के बजाय आप अपनी आस्था के अनुसार इस छोटे से उपाय को कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का यह उपाय विरोधी परिस्थितियों से राहत की प्रार्थना के रूप में किया जा सकता है। माता बहनों, हमने आपको पहले भी बताया है कि लौंग को धार्मिक पूजा में विशेष स्थान दिया जाता है। देवी देवताओं की पूजा में लौंग का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है, और विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा में भी लौंग अर्पित करने की परंपरा कई परिवारों में देखने को मिलती है। इसी कारण धार्मिक मान्यताओं में लौंग को शुभ और उपयोगी सामग्री माना जाता है। जब लौंग से जुड़े उपाय किए जाते हैं तो श्रद्धालु उसे अपनी आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। यदि आपको शत्रुओं से परेशानी है या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके परिवार अथवा आपके काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस उपाय को अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। चाहे विरोध करने वाला व्यक्ति आपके सामने हो या छिपकर आपके खिलाफ काम कर रहा हो।
ये उपाय किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और शांति की प्रार्थना के भाव से करना चाहिए। माता बहनों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर, व्यापार या परिवार पर किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव है, आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत मेहनत करने के बावजूद लगातार पीछे रह रहा है, सफलता के अवसर हाथ से निकलते जा रहे हैं या काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लोग इसे अपने विरोधियों की ईर्ष्या से भी जोड़कर देखते हैं। कलयुग के समय में हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग दूसरों की सफलता देखकर खुश होते हैं, जबकि कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। जब किसी व्यक्ति का व्यापार अच्छा चलने लगता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है या वो जीवन में आगे बढ़ता है, तो हर कोई उसकी सफलता से प्रसन्न हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को दूसरे की तरक्की देखकर जलन महसूस होने लगती है और धीरे धीरे यही भावना विरोध या शत्रुता का रूप ले सकती है। ऐसे लोग सोचने लगते हैं कि किसी तरह सामने वाले व्यक्ति को नीचे लाया जाए, उसके काम में नुकसान कराया जाए या उसकी सफलता को रोका जाए। लेकिन माता बहनों, आपको ऐसे लोगों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मेहनत, सकारात्मक सोच और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। साथ ही यदि आप धार्मिक उपाय करना चाहते हैं तो 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला ये उपाय अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। अब चलिए इस उपाय की वास्तविक प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि इसे करना किस प्रकार है। सबसे पहले आपको 5 साबुत लौंग और 1 ताजी हरी मिर्च लेनी होगी। हरी मिर्च ऐसी होनी चाहिए जिसमें डंठल लगा हुआ हो और वो बिल्कुल ताजी तथा साबुत हो। मिर्च खराब, कटी हुई या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार 5 लौंग भी पूरी और सही अवस्था में होनी चाहिए। टूटी या खराब लौंग का उपयोग न करें। इसके अलावा आपको एक काले रंग का पेन या मार्कर लेना है। सारी सामग्री तैयार करने के बाद घर में ऐसी जगह बैठ जाएं जहां कुछ समय के लिए आपको कोई परेशान न करे। कोशिश करें कि जब आप उपाय कर रहे हो तब कोई आपको बीच में रोके या टोके नहीं। आप घर के किसी शांत कमरे में बैठ सकते हैं और यदि आवश्यक लगे तो कुछ समय के लिए दरवाजा बंद कर सकते हैं ताकि आपका ध्यान न भटके। इस उपाय को शांत और एकांत वातावरण में करना बेहतर रहेगा। आप जमीन पर बैठकर भी इसे कर सकते हैं और यदि जमीन पर बैठना संभव न हो तो किसी साफ स्थान पर बैठकर भी किया जा सकता है। अब जब आप सभी सामग्री अपने सामने रख लें तो सबसे पहले हरी मिर्च को हाथ में लें। इसके बाद जो काला पेन या मार्कर आपने लिया है उससे हरी मिर्च पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। यदि आपको अपने विरोधी या शत्रु का नाम मालूम है तो अधिकतम 3 नाम तक लिख सकते हैं। यदि आपके शत्रु 3 से ज्यादा हैं या आपको किसी का नाम मालूम नहीं है तो किसी व्यक्ति का नाम लिखने के बजाय केवल शत्रु शब्द लिख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि विरोध करने वाले कई लोग हैं या कोई गुप्त रूप से आपके खिलाफ है तो भी शत्रु लिखना पर्याप्त माना गया है। इसके बाद आपको हरी मिर्च में 5 स्थानों पर छोटे छोटे छेद करने होंगे ताकि 5 लौंग को आसानी से उसमें लगाया जा सके। इसके लिए एक साफ सुई का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना छेद किए सीधे लौंग को मिर्च में दबाने की कोशिश करने पर मिर्च फट सकती है या लौंग टूट सकती है। इसलिए पहले 5 छोटे छेद कर लेना बेहतर रहेगा। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उपाय में 5 साबुत लौंग का ही उपयोग करना है। जब हरी मिर्च में 5 छेद तैयार हो जाएं तो एक एक करके 5 लौंग को उन छेदों में लगा दें। माता बहनों, यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्येक लौंग लगाते समय अपने मन में उस शत्रु या विरोधी से दूर रहने की प्रार्थना करें। यदि आपको व्यक्ति का नाम मालूम है तो मन में उसका नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं और यदि नाम नहीं मालूम है तो हर लौंग लगाते समय शत्रु शब्द बोल सकते हैं। इस प्रकार 5 लौंग को हरी मिर्च में एक एक करके लगाना है और हर बार अपनी प्रार्थना को दोहराना है। इसके बाद मां लक्ष्मी के सामने अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी विरोध, बाधा या शत्रुता है वो समाप्त हो और आपके परिवार में शांति बनी रहे। आप सरल शब्दों में मां से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मां लक्ष्मी, मेरे जीवन में जो भी शत्रु और विरोध करने वाले लोग हैं उनसे मेरी रक्षा करें और उनके कारण आने वाली बाधाओं को दूर करें। इसके बाद जगत जननी मां जगदम्बा से भी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें कि आपके सामने या छिपकर विरोध करने वाले सभी लोगों से आपको सुरक्षा मिले और आपके जीवन से नकारात्मक परिस्थितियां दूर हों। प्रार्थना करते समय मन को शांत रखें और किसी के लिए बुरा होने की इच्छा न रखें, बल्कि अपने जीवन में शांति, सुरक्षा और सकारात्मकता की कामना करें। जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए तो 5 लौंग लगी हुई हरी मिर्च को घर के अंदर न रखें। इसे घर से कुछ दूरी पर ले जाकर मिट्टी में दबाया जा सकता है या किसी ऐसे सुनसान स्थान पर रखा जा सकता है जहां लोगों का आना जाना न हो। इसे अपने घर के बिल्कुल पास न रखें और इसे रखने के बाद वापस घर आ जाएं। माता बहनों, इस उपाय को बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। इसे एक बार ही श्रद्धा और विधि के अनुसार करना पर्याप्त माना जाता है।
यदि आपकी आस्था है तो इसे विश्वास के साथ करें और उसके बाद अपने मन को बार बार उसी बात में न उलझाएं। चाहे आपको अपने विरोधी का पता हो या न हो, चाहे वो सामने से विरोध करता हो या गुप्त रूप से, इस उपाय को अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना से नहीं, बल्कि अपने जीवन में शांति, सुरक्षा और बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना के भाव से यह धार्मिक उपाय किया जाए।